भोपाल एक ऐसा शहर जो कभी अपनी शांत जिंदगी और सुंदर बगीचों के लिए जाना जाता था, लेकिन 2-3 दिसंबर 1984 की रात यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर का गवाह बन गया। इस रात ने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक डिजास्टर की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के दर्द, इंसाफ की तलाश और एक ऐसी भूल की कहानी है जो दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। 1970 के दौरान यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट बनाया था। यहाँ एक केमिकल बनता था, मिथाइल आइसोसाइनेट या एमआईसी कह सकते हो, जो पेस्टिसाइड बनाने के लिए ज़रूरी था। एमआईसी एक बहुत ही जहरीला केमिकल है जिसका सही तरीके से स्टोरेज और हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लांट का सेफ्टी मेजर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा, मेंटेनेंस में कट होने लगा, सेफ्टी सिस्टम में कमियां आने लगी और एक दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। 2 दिसंबर 1984 की रात प्लांट में एक टैंक जिसमें एमआईसी भरा हुआ था, उसमें पानी घुस गया। एमआईसी में पानी के कांटेक्ट में आते ही वायलेंट केमिकल रिएक्शन होता है। रिजल्ट क्या हुआ? टैंक के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वेल्व ओपन हो गया और लगभग 40 टन जहरीला गैस हवा में फैल गया। भोपाल के आसपास के मोहल्ले जैसे जयप्रकाश नगर, छोला और काफ़ी बस्तियां कुछ ही मिनट में गैस के बादल से ढक गई। लोग नींद में थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, उल्टी, बेहोश और फिर मौत हो जाना। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ उनके ऊपर? कुछ घंटों के अंदर हजारों लोग मर गए। सर सरकारी पहले कुछ दिनों में लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन असली कहानी तो तब हुई जब इसका एस्टीमेट बढ़ के 15,000 से ज़्यादा लोगों को डिजास्टर में जान गंवा बैठे। पशु, पेड़ पौधे और सब कुछ प्रभावित हुआ। सालों तक जमीन और पानी कंटेमिनेट रहा और जो लोग बचे हुए जिंदगी भी नॉर्मल नहीं हुई। गैस के इफेक्ट से बच्चों में जन्म से ही विकलांगता, आंखों में अंधापन, कैंसर और बहुत सी बीमारियां आम हो गई। डिजास्टर के बाद पूरा देश हिला हुआ था। यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन भारत आए थे, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्हें जाने दिया गया। इन लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। 1979 में कंपनी ने भारत सरकार के साथ सेटलमेंट की, 47 सॉरी $470 मिलियन की। लेकिन ये अमाउंट उस ट्रेजेडी के इंटेंसिटी के मुकाबले बहुत कम था। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, केस फाइल हुए, लेकिन इंसाफ आज तक पूरा नहीं मिला। कार्बाइड प्लांट का एरिया भी कंटेमिनेट है और वहाँ का पानी पीने लायक नहीं। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने हमें एक कठोर सबक दिया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट ग्रीड, कॉस्ट कटिंग, नेग्लिजेंसी के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं कि कोई भी नहीं जानता। ये भोपाल ने पूरा दुनिया को दिखाया है कि आज भी जब भी कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है, लोग भोपाल का जिक्र करते हैं ताकि हम भूल ना पाए एक गलती कितनी जिंदगियां ले सकती है। भोपाल की ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उन सब लोगों की है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। ये कहानी एक याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और सिर्फ सिर्फ इन